हे गाइस, दिस इज युवराज और आज मैं अपनी 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने स्टार्टिंग फेज में की थी ड्यूरिंग मसल बिल्डिंग जर्नी। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करें और एक और जो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी जो मैं बोनस में बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो उसके लिए लास्ट तक देखना। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन, या तो फिर मेरा बहुत पुअर डाइट था। तो बेसिकली जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो हमारा घर का खाना जो रेगुलरली हर कोई खाता है, तो बेसिकली उसी से माँ कहती है कि बेटा इसी से बॉडी बन जाएगी, बाहर का क्या ही खाना, हर रोज नॉनवेज खा के क्या ही मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा मिस्टेक था वो यही से स्टार्ट हो रहा था कि मैं अपने बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिससे कि मसल बिल्डिंग का प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया और मैं फटीक फील करता था हमेशा जब मैं वर्कआउट करता था। बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। सेकंड मिस्टेक थी नॉट ट्रेनिंग प्रॉपरली, या तो फिर कोई प्रॉपर रूटीन नहीं था वर्कआउट का। मैं जब भी जिम में जाता था तो बेसिकली कोई भी वेट उठा लिया, कोई भी एक्सरसाइज कर ली, लैट पुल डाउन कर लिया, बाइसेप कर्ल कर लिया, या तो फिर बीच में शोल्डर कर लिया। तो कोई प्रॉपर रूटीन नहीं था वर्कआउट का। जो एक प्रॉपर रूटीन होता है पुश पुल लेग का, जो एक सीक्वेंस होता है मसल को ट्रेन करने में, बेसिकली वो कभी मैंने फॉलो नहीं किया था बिगिनर फेज में। और उसी की वजह से मुझे कोई भी एक विजिबल चेंजेस दिखने नहीं मिले मेरे बॉडी में। और उसी को अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ तो अगर मैं ट्रेनिंग भी करता था तो जब भी मुझे ऐसा दर्द होता था थोड़ा बहुत भी, मैं गिव अप कर देता था, मैं रख देता था। मैं सोचता था कि यही मेरा फेलियर है, यही मेरी लास्ट लिमिट है। प्रॉपर फेलियर तक ट्रेन करना बहुत अलग बात है और सिर्फ उसको स्टिमुलस देकर छोड़ देना वो अलग बात है। और वही सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी कि मैं समझता था कि यही मेरा फेलियर है। बात करते हैं तीसरे मिस्टेक की। मुझे अभी भी याद है कि मैंने 2021 में, ठीक है, 2021 में ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट किया था। ईगो लिफ्टिंग यानी कि मेरे वेट से, मेरे कैपेसिटी के ऊपर मैं हमेशा वेट लगाता था। वो एक रहता है ना जिम में कि मुझे सबसे बेस्ट दिखना है, मुझे सबसे ज़्यादा वेट उठाने हैं जिम में। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग इन द जिम। और उसी के चक्कर में मैंने मेरी लोअर बैक इंजर कर ली थी जब मैं स्क्वाट्स कर रहा था। अराउंड 150 केजीज था, 150 केजीज का टोटल वेट था, बारबेल स्क्वाट्स कर रहा था। एंड एट दैट मोमेंट आई नेवर रियलाइज कि मैंने 2 रेपिटेशन निकाले, तीसरे रेपिटेशन पे मुझे बहुत ही सीरियस वाली इंजरी हो गई थी लोअर बैक में, और उसी के चक्कर में मैं 2 महीने तक घर में बैठा था। तो ये जो तीसरा मिस्टेक है, सबसे बड़ा वाला मिस्टेक, हर कोई बिगिनर आपको करते हुए दिखेगा कि अगर किसी ने देख लिया किसी प्रो लेवल एथलीट को जो हैवी वेट उठा रहा है, तो कोई एमेचर होगा ना वो जाके वही करेगा कि वो सोचता है कि हैवी वेट उठाने से बॉडी बनती है। नहीं भाई, हैवी वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती है। बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है हर चीज़ में। तो दिस वाज माय थर्ड बिगर मिस्टेक आई डिड, ईगो लिफ्टिंग, जो कि अवॉइड करनी है आपने आपने बिल्कुल ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ मिस्टेक जो थी मेरी, पुअर पोस्चर। बहुत ही खराब पोस्चर था किसी भी एक्सरसाइज को करते वक्त, एंड हमेशा गलत फॉर्म करता था। मेरे में इतने गट्स नहीं थे कि मैं जाके किसी से पूछूं भैया मुझे ये सिखा दो। वो एक रहता है ना, इंटरनल ईगो रहता है कि मैं क्यों पूछूं, मुझे तो सब आता है, मुझे, मेरे पास तो यूट्यूब है, मेरे पास तो नेट, मेरे पास ये फलाना वलाना सब कुछ है, तो मैं क्यों जाके पूछूं। एट द एंड मैं वहाँ पर बहुत बड़ा सी था, क्योंकि मैं जाके पूछता नहीं था कि कैसे करना है। तो उसी के चक्कर में देखो, प्रॉपर फॉर्म क्यों यूटिलाइज करना है, क्योंकि फिर आपको मसल एंगेजमेंट मिलना चाहिए प्रॉपर पोस्चर से। अगर आप जब भी प्रॉपर पोस्चर करते हो तो एक तो आप अपनी सेफ्टी बढ़ा रहे हो और दूसरा आप उस मसल की एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो। बट यहाँ पर क्या होता था, जब भी मैं बिगिनर फेज में था, आई वॉज टू लाइक, अगर बाइसेप कर्ल करने तो मैं पूरा बैक एंड फोर्थ मूव करता था, जो कि मैं आज भी देखता हूँ कोई एमेचर होता है मैं जाके उनको बताता हूँ कि ऐसा ना करे। बट यहाँ पर मैं, मेरा पॉइंट ये है कि अगर जब भी मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं एक प्रॉपर पोस्चर या तो फिर प्रॉपर टेक्निक फॉलो नहीं करता था किसी भी वेट को उठाने का, रखने का, एक्सरसाइज परफॉर्म करने का, जिससे कि मुझे बहुत समय लगा किसी एक्सरसाइज को सीखने के लिए। क्योंकि जब आप कोई गलत चीज सीख जाते हो, देन यू हैव टू फर्स्ट अनलर्न दैट एंड देन रीलर्न द न्यू थिंग। और वही वो जो चीज़ थी वो मेरे प्रोग्रेस में बहुत बड़ा लैग क्रिएट कर गई, क्योंकि मुझे पहले सब कुछ अनलर्न करना पड़ा, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी गलत पोस्चर से, एंड देन आई हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रेश विद अ गुड पोस्चर। और मुझे बहुत दिक्कत होती थी प्रॉपर पोस्चर से करने में स्टार्टिंग, बट बाद में मैंने जब मेरी बॉडी ने उस चीज़ को अडाप्ट किया तो आज जो भी रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं वो विद इन मीडियम इंटरमीडिएट वेट्स में भी मैं अच्छी खासी एंगेजमेंट अपनी मसल की हासिल कर लेता हूँ। बात करते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक की, नॉट स्लीपिंग इनफ। ये सबसे बड़ा लैग रहा है मेरे
लाइफस्टाइल में, क्योंकि जब मैं बिगिनर में स्टार्ट किया था, मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी, तो यार यूथ होते हैं तो बेसिकली हम बहुत टाइम पास करते हैं। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज भी टाइम पास नहीं करता, मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कम करता हूँ, लेकिन स्लीप के मामले में नहीं। सो बेसिकली जब मैं उस फेज में था, बिगिनर फेज में था, आई नेवर यूज टू स्लीप ऑन टाइम। कोई एक प्रॉपर रूटीन नहीं था, कोई स्लीप स्केड्यूल नहीं था, बस जाता था, वेट ट्रेनिंग करता था, आ जाता था, रात को फ़ोन खेलूंगा, गेम खेलूंगा, फिर 3-4 घंटे की नींद लेता था, वापस उठता था, अगेन दोस्तों के साथ वापस पार्टी करना, या तो फिर बाहर जाना, घूमना, वापस आना, वापस ट्रेन करना। एक प्रॉपर रूटीन नहीं था सोने का, कभी दोपहर में सो लेता था। तो ये जो अनइवन रूटीन था ना, वो एक बड़ा सा लैग क्रिएट करता है आपके मसल रिकवरी में। तो जब मुझे ये बात पता चली कि भाई साहब यही मेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनेगा मसल बिल्डिंग में, तो मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया। तो मुझे जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें पता चलती गई, आई स्टार्टेड टू कोप अप द थिंग्स, जैसे कि एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल रखने लगा। मैंने जस्ट ट्रायल एरर बेसिस किया कि अगर मैं एक स्पेसिफिक समय पे सोता हूँ और एक स्पेसिफिक समय पे अगर मैं उठूंगा, तो व्हाट डिफरेंस इट कुड क्रिएट इन द मसल बिल्डिंग प्रोसेस। और वो जो चीज़ थी ना, उसने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि मैं बहुत एनर्जाइज उठता था और मुझे वर्कआउट करने की और इच्छा होती थी। मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहते थे, एंड स्टिल इट्स द सेम पैटर्न। अगर आप अच्छे से स्लीप लो, अच्छे से स्लीप साइकिल लो, देन साइंस बैक्ड है यार हर चीज़ को, कि आपकी बॉडी बहुत एनहांस होगी, अच्छे से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होंगे with a proper good sleep cycle, and you would be training really hard in that case, और मसल को जो रिकवरी मिलती है स्लीप में, यू कांट इमेजिन। तो मिनिमम जब मैं जॉब प्रोफाइल में नहीं था, तो आई टू स्लीप अराउंड 7 to 8 hours एंड आई टू वेक अप। और वही चीज़ बहुत काम कर गई यार मेरे बिगिनर फेज में। फिर वो जो मैंने मिस्टेक सुधारी मेरी, तो इट वॉज बेस्ट। लास्ट और सबसे बेस्ट, ये बोनस मिस्टेक है एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा अवॉइडेड है, बहुत ही ज़्यादा व्हाट वी से अंडरडॉग मिस्टेक है। बहुत ही लोग इतना अवॉइड करते हैं इस चीज़ को कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं तो बोलूँगा 60% वाटर रिटेंशन होता है मसल में यार, पानी का ही होता है जो है वो है। मतलब मैं अपनी बॉडी को ना हाइड्रेट नहीं रखता था, और हाइड्रेट रखना इतना इंपॉर्टेंट है मसल को कि आप सोच भी नहीं सकते। जब तक आप एक पफी मतलब प्रॉपर पंप जाते हो मसल में, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड हो, प्री वर्कआउट भी और पोस्ट वर्कआउट भी। ठीक है, प्री वर्कआउट यानी कि अगर आप वर्कआउट को जा रहे हो बेसिकली, तो आप 30 मिनट्स पहले एक 30 मिनट्स क्या 1 घंटा पहले आप अच्छे से एक 500 ml तक पानी पी सकते हो, ताकि वर्कआउट रूटीन में आपको डिहाइड्रेशन फील ना हो, और आप फटीग ना फील करें अपनी बॉडी में किसी भी तरह से। और आफ्टर द वर्कआउट डेफिनेटली वो चीज़ आपको हेल्प करेगी ही करेगी, क्योंकि आप एट द एंड मसल को प्रॉपर पानी प्रोवाइड कर रहे हो यार। देखो सिंपल बात है, अगर आप पेड़ लगाते हो, पेड़ को अगर कम पानी दोगे तो एट द एंड क्या होगा, मुरझा जाएगा। सेम रिटेंशन का ही है यार, रिटेंशन का भी कंसेप्ट सेम वैसे ही वर्क करता है। अगर अपने बॉडी को हाइड्रेट रखोगे तो वो अच्छे से सैचुरेट रहेगी, और इट विल गिव अ गुड रिस्पॉन्स, अ गुड पफिनेस टू योर मसल्स। ठीक है, तो वो चीज़ सबसे हेल्पफुल रही है मेरे लिए। तो आज भी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा वाटर रिटेंशन बहुत अच्छे से हो जाए। And with this, yeah, this was the beginner mistakes I did in my late 20s. And like अभी मैं 30 में ही हुआ, ठीक है। So that was like before like 25, and तो यही चीज़ है, आपको ध्यान रखना इन 5 से 6 मिस्टेक्स का। देन लुक, अगर आप इस चीज़ को सुधार देते हो अपने रूटीन में, यू विल गेट द एब्सोल्यूट रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर, जस्ट एब्सोल्यूट रिजल्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत रॉ और ऑथेंटिकेटेड वीडियोस यहाँ पे डालने वाला हूँ, जो कि रिलेटेड रहेगा फिटनेस, माइंडसेट एंड मोटिवेशन, तीनों के कॉम्बिनेशन में रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं चाहूँगा कि मैं मेरे ऑडियंस को बेस्ट दूँ, जो मैंने किया है मैं वही बताने वाला हूँ, नॉट ब्लफिंग एनीथिंग। देन टेक केयर एंड सी यू सून।